दोस्तों हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर ये जानने वाले हैं किस राष्ट्रीय राजनीतिक दल को उनको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त कर दिया एवं कौन सी दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है, जो कि ये किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने के लिए निश्चित रूप से मिलता है और ये नई जानकारी है, इसलिए हम आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। अंत तक इस वीडियो के अंदर आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल को दर्जा जो ये दिया जाता है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग का काम है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा देना और राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त करना, ये निर्वाचन आयोग का काम है। अगर हम लोग बात कर ले निर्वाचन आयोग का गठन, ये भी जान लेते निर्वाचन आयोग का गठन। तो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को और निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली के अंदर। निर्वाचन आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद के अंदर कार्य करती है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 324 के अंदर निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अब हम लोग जान लेते हैं कि अभी वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल रह गए हैं। कुछ दिन पहले 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। देश के अंदर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 8 था, जिसमें से कि ध्यान रखिएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन तीनों राजनीतिक दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर एक नए राष्ट्रीय राजनीतिक दल को शामिल किया गया जो आम आदमी पार्टी है। तो इस तरह से वर्तमान समय में कुल मिला के भारत के अंदर 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। 6 कौन कौन है? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुआ था, ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा इनको प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठन 1980 ईस्वी में हुआ था, ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को इसका दर्जा प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी को भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा अभी भी प्राप्त है। बहुजन समाज पार्टी, जिसका गठन 1984 ईस्वी में हुआ था, इसको भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसका गठन 2013 में हुआ, इसको भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा प्राप्त है। और नए राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में बनकर आया आम आदमी पार्टी, जिसका गठन हुआ था 2012 में। और कौन कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल को हटाया गया? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस, इसको भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा समाप्त किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसको भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा वापस कर लिया गया। और इस तरह से वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल रह गए हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनने के लिए क्या क्या सेवा शर्त होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी होने के लिए 3 शर्तों के लिए होना जरूरी है। 3 शर्त। पहला होना चाहिए कि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीटें जीतती हो, यानी कि अलग अलग 3 राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें जीतती हो। दूसरा शर्त क्या है? लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट मिलते हैं और इनके अलावा 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती है। किसी भी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में पार्टी को किन्हीं 4 राज्य या उससे अधिक में कम से कम 6% का वोट मिलता हो या इसके अलावा 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हो, ये दूसरा शर्त है। तीसरे शर्त में क्या है कि पार्टी को 4 राज्यों में एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता मिलती हो। 4 राज्यों में से किसी एक भी राज्य में राज्य पार्टी के रूप में दर्जा मिलती हो
अगर ये तीनों सेवा शर्त पूरा करते हैं तभी वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा उनको दिया जाता है। देखिए हम लोग जान लेते हैं कि देश में अब सिर्फ 6 ही राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां रह गई है। आम आदमी पार्टी, आम जिसको कि आप के नाम से भी जानते हैं, और इसका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है और इसका स्थापना 2012 ईस्वी में हुआ है। कई बार ये भी पूछा गया आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो झाड़ू है, जिसका गठन 2012 में किया गया था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ 2023 में। हाल ही में इसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कब प्राप्त हुआ है, 2023 में। उसी तरह ध्यान रखिएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी का गठन जो हुआ था 2013 ईस्वी में हुआ है और राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा इसको 2009 में प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा 2009 में प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देख लेते हैं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ। तो ध्यान रखिएगा भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 ईस्वी में किया गया था। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब 1980 से 1984 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया। वैसे भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी देख लीजिए कमल छाप है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है, इसका गठन हुआ था 1984 ईस्वी में। बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था 1984 में और बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिला 2004 में। बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कब मिला, 2004 के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1800 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा इसको 1952 में प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1952 में प्राप्त हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पंजा है, देख लीजिए। आगे बात करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, और इसका जो गठन हुआ है 1964 ईस्वी में गठन हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना 1964 में और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो दर्जा प्राप्त हुआ 1968 में। ये भी ध्यान रखिएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा 1968 में प्राप्त हुआ। तो दोस्तों इस तरह से वर्तमान समय में भारत के अंदर राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 6 हो गई, जिसके बारे में हम आप लोगों को बताने का प्रयास किए। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में अगले जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।